हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का पार्ट ए, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ज्योग्राफी को आप एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। और आपने पढ़ा था कि जो ज्योग्राफी है हमें क्यों पढ़नी चाहिए, वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि हम लोग अर्थ सरफेस पे रहते हैं और जो हमारी लाइफ है वो हमारे आसपास के सराउंडेड से अफेक्ट करती है, प्रभावित होती है कई तरीक़ों से। और हम लोग डिपेंड होते हैं रिसोर्सेज पर अपने जीने के लिए जो हमारे चारों तरफ है। तो ये इसने रीज़न बता दिया। तो फर्स्ट ये कि हमने पढ़ा था कि जो ज्योग्राफी है वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। दूसरा हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी की क्यों ज़रूरत है पढ़ने की, तो ये रीज़न इसमें दे दिया। फिर प्रिमिटिव सोसाइटी, तो नेचुरल और नेचुरल मीन, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो नेचुरल मीन्स पर डिपेंड हुआ करती थी। मीन्स होता है साधन, जो भी नेचर में उनको मिल जाता था उस पर डिपेंड हुआ करती थी, जैसे कि ईडेबल प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। और समय गुजरने के साथ साथ फिर उसने इन सब को इस्तेमाल करना, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। फिर हमने पढ़ा था आपके फर्स्ट वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। ये क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है। तो ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं और जो अर्थ है वो होम है कई क्रिएचर्स का, बड़े छोटे, बिग एंड स्मॉल एंड लिविंग ऑन द अर्थ एंड सस्टेन, वो यहाँ रहते हैं और जीते हैं अर्थ पर। और जो अर्थ है वो हमेशा एक जैसी नहीं है, इसमें वेरिएशन पाए जाते हैं इसके फिजिकल फीचर्स में। तो व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज़ अ स्टडी ऑफ द अर्थ इन विच वी रीड अबाउट द क्रिएचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं फिज़िकल फीचर्स के बारे में अर्थ के, जैसे कि माउंटेन, हिल्स एंड वैली, प्लेन्स और ओशियंस, लेक्स। ये सारे इन सब चीज़ों के बारे में हम ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं, इसी से हमें ज्योग्राफी में ही हमें इसकी नॉलेज मिलती है। इसके अलावा हम सोशल और कल्चरल फीचर्स भी पढ़ते हैं समाज के, जिसके अंदर गांव वगैरह आ जाते हैं, आपके विलेज, सिटी, रोड, रेलवे। दिस वेरिएशन प्रोवाइड, और ये बताया था कि इस प्रकार से जो वेरिएशन है ये प्रोवाइड करता है क्लू, जिससे कि हम रिलेशनशिप को समझ सकें, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एंड कल्चरल फीचर को। दैन इसके अलावा आपने ये ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी थी, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन, ये ज्योग्राफी की डेफिनेशन हो गई। सिंपल वर्ड के अंदर हम कह सकते हैं कि दैट ज्योग्राफी इज़ अ डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन है अर्थ का। द टर्म ज्योग्राफी, सबसे पहले इसको यूज़ किया था इरेटोस्थेनिस ने। ये एक ग्रीक स्कॉलर हुआ करते थे और ये जो वर्ड है ये ग्रीक से लाया हुआ वर्ड है, जिसमें 2 रूट्स होते हैं, मीन्स 2 पार्ट होते हैं, जैसे जियो एंड ग्राफोज। तो जियो मीन्स हो गया अर्थ एंड ग्राफोज मीन्स हो गया डिस्क्रिमिनेशन। तो ये ज्योग्राफी के बारे में इसने बताया, और दोनों को मिलाकर अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ये ज्योग्राफी की डेफिनेशन हो गई। फिर हमने पढ़ा था किस प्रकार से जो रिलेशन है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ, हमेशा बदलती हुई अर्थ का, और अनटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बींग्स, इनके बारे में, कि जो हमेशा एक्टिव रहने वाले ह्यूमन बींग्स हैं या हमेशा बदलने वाली जो अर्थ है, इसके बारे में हमने पढ़ा था इसमें, इसके रिलेशन को। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जो ज्योग्राफी है, द कंसर्न विद द स्टडी ऑफ, ये कंसर्न करती है नेचर और ह्यूमन की स्टडी को, ह्यूमन इंटरेक्शन एज अ इंटीग्रेटेड होल।
और जो ह्यूमन है वो इंटीग्रल पार्ट है नेचर का। इंटीग्रल पार्ट मतलब होता है जो इसका अभिन्न अंग। इंटीग्रल मतलब होता है अभिन्न, जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो नेचर का ये एक हिस्सा है ह्यूमन बीइंग भी। और जो ह्यूमन बीइंग है इसने अपनी छाप छोड़ी है, इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमंस। नेचर हैज़ अ इम्प्रिंट्स, और नेचर पर ह्यूमंस की छाप। इम्प्रिंट मतलब होता है छाप। तो जो ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसका जो इफेक्ट है वो नेचर पे पड़ता है। और जो नेचर है वो भी अलग अलग प्रकार से ह्यूमन लाइफ पर अपना असर छोड़ती है। और वो भी जैसे कि वो जो असर है वो खाना, कपड़ा और शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन पर दिखाई देता है ह्यूमन बींग्स के। ह्यूमन बींग्स हैव टू कम। अब जो ह्यूमन बींग्स है उसने नेचर को अपने अकॉर्डिंग इसको अडेप्ट कर लिया है और उसको मॉडिफाई कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्या इंटरेक्शन है फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स का। और इसको डिस्क्राइब किया है एक पोइट ने, एक पोएम के अंदर। और उसमें उन्होंने, जो पोइट है उसने डायलॉग दिया है बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर। नेचर मीन्स हो गया गॉड। यू क्रिएटेड द सॉइल। ये किसके लिए बोल रहा है? नेचर के लिए बोल रहा है पोइट कि भाई तुमने सॉइल को बनाया है, मिट्टी को बनाया है। आई क्रिएटेड द क्रॉप। और ये ह्यूमन और नेचर के बीच में बातें हो रही है। ह्यूमन नेचर से बोल रहा है, नेचर मीन्स गॉड, कि तुमने मिट्टी बनाई है और मैंने इस पर इसको आई क्रिएटेड अ कप, क्रिएटेड नाइट। यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड कप। आपने मिट्टी बनाई है और मैंने इसका कप बनाया है। और अगर आपने रात बनाई है तो आई क्रिएटेड द लैम्प। अगर आपने अंधेरा बनाया है तो मैंने लैम्प बनाई है। यू क्रिएटेड वाइडरनेस। अगर आपने चौड़ाई बनाई है, हिल टेराइन्स बनाए हैं एंड डेजर्ट्स बनाए हैं, तो आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन। तो मैंने फ्लावर बेड्स और गार्डन बनाए हैं। ह्यूमन बींग्स हैव क्लेम देयर कॉन्ट्रीब्यूशन यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। और ह्यूमन बींग है वो क्लेम मतलब होता है दावा करना। वो दावा करता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन का, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन बींग मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटीज़ टू स्टेज ऑफ फ्रीडम। नेसेसिटी से फ्रीडम की स्टेज तक वो पहुंचा है टेक्नोलॉजी की मदद से। दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स, और उसने अपनी छाप छोड़ी है एवरीवेयर, हर जगह पर। एंड क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज़, और नई पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं इन कोलैबोरेशन विद नेचर, और नेचर के साथ कोलैबोरेट करके, सहयोग करके। दस वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज्ड। और अब जो हमें नेचर देखने के लिए मिलता है वो ह्यूमनाइज्ड नेचर होता है, यानी कि ह्यूमन ने जो नेचर बनाया है वो होता है। एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, और नेचर के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को ढाला है वो होते हैं। एंड जोग्राफी स्टडीड दिस इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, और जोग्राफी के अंदर इनके इंटरेक्टिव रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है। द स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो स्पेस है उसको भी ऑर्गेनाइज कर लिया गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क बना लिया गया है वहाँ पर स्पेस के अंदर भी। द लिंक रूट्स एंड नोड्स सेटलमेंट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ हैचीज़। और इसके अलावा रूट्स वगैरह बनाए गए हैं, सेटलमेंट्स की गई हैं हर प्रकार के। हर चीज़ मतलब परंपरा के रूप में, जैसे दादा परदादा ऐसे करके उन्होंने अपने सेटलमेंट्स बनाए हैं। इंटीग्रेटेड दिस स्पेस, ग्रेजुअली इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड, और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज हो गया एज ए सोशल साइंस डिसिप्लिन। जोग्राफी स्टडीड द स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन। एक सोशल साइंस के रूप में, या इसके डिसिप्लिन के रूप में। डिसिप्लिन मतलब होता है शिष्य, जैसे आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में तो आप डिसिप्लिन हो गए, इसके शिष्य हो गए। जोग्राफी स्टडीड द स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन। जोग्राफी में स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा जाता है। स्पैटियल मतलब होता है स्थानिक संगठन। एंड स्पैटियल इंटीग्रेशन, और स्थानिक इंटीग्रेशन यानी आपस में जो इंटीग्रेशन होता है
उसके बारे में स्टडी की जाती है। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न विद द 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। ज्योग्राफी को अगर हम एज अ डिसिप्लिन लें तो इसमें 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। ये पहचान होते हैं नेचुरल और फिजिकल फीचर्स के पैटर्न की, एंड एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं। दीज आर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं व्हाट मीन्स क्या, तो ये क्या हैं, कौन से पैटर्न्स हैं, ये इसमें स्टडी करते हैं। लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है सम क्वेश्चंस दैट रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नेचुरल और ह्यूमन कल्चरल फीचर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बनता है वो वेयर, कहाँ कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आपने पढ़ा कि एक तो आइडेंटिफिकेशन होती है नेचर और कल्चरल फीचर की, तो व्हाट में आ गया, एंड एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चर का, तो वेयर आ गया। तो 2 क्वेश्चंस में अराइज हो गए। टेकन टुगेदर बोथ दिस क्वेश्चंस, और इन दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ लेते हैं, व्हाट एंड वेयर अगर साथ ले लेते हैं। टेक केयर द डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल एंड द कल्चरल फीचर, तो ये जो क्वेश्चन है वो अराइज होता है इसमें। दीज क्वेश्चंस प्रोवाइड अ इन्वेंटराइज्ड इंफॉर्मेशन। इन्वेंटराइज मतलब होता है इन्वेंशन से रिलेटेड है कि भाई आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को इन्वेंट करते हैं ऑफ व्हाट फीचर्स, की कौन से फीचर्स हैं और वो कहाँ लोकेटेड हैं। एंड इट वॉज वेरी पॉपुलर अप्रोच, और एक बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के दौरान। दीज 2 क्वेश्चंस, ये दोनों जो क्वेश्चंस होते हैं, डिड नॉट मेक ज्योग्राफी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ये ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बनाती है टिल द 3rd क्वेश्चन। लेकिन जो 3rd क्वेश्चन है जिसमें दोनों मिला दिए गए हैं व्हाट एंड वेयर, ये जो क्वेश्चन है द 3rd क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन, और जो 3rd क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। और कैजुअल रिलेशनशिप, ये कैजुअल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है या इनके फीचर्स को एक्सप्लेन करता है इन द प्रोसेस एंड फिनोमेना, क्या प्रोसेस यूज़ हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, क्या फिनोमेना है, इन सब चीज़ों को इनके रिलेशनशिप को बताता है, इनको एक्सप्लेन करता है। तो जो 3rd क्वेश्चन है, दिस एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू क्वेश्चन वाई, और इससे क्या क्वेश्चन बन जाता है, 3rd क्वेश्चन जो आपका बन जाता है वाई। व्हाट एंड वेयर दोनों मिला दिए, व्हाट एंड वेयर मिलाए तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा क्यों, कहाँ है, एक तो गया क्या है, कहाँ है और क्यों है। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन के रूप में इज रिलेटेड टू स्पेस, और ये रिलेटेड है स्पेस से, एंड टेक नोट ऑन स्पैटियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स, और साथ में ये नोट्स लेता है। स्पैटियल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो स्थानिक विशेषताएं उनके बारे में बताता है, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता है। एट्रीब्यूट मीन्स होता है उत्तरदायी बताना या कारण ठहराना कि भाई इसकी वजह से काम हुआ है, तो एट्रीब्यूट मतलब होता है कारण मानना किसी भी चीज़ को। द स्टडीज ऑफ पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, और जो स्टडी होती है पैटर्न ऑफ, इसमें इंक्लूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द फिनोमेना ओवर द स्पेस एंड इंटरप्रेट दैम, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन करते हैं फिनोमेना पर, स्पेस से रिलेटेड, और इंटरप्रेट्स दैम, और उसको समझाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन देके फॉर दिस पैटर्न। इट टेक नोट्स ऑफ द एसोसिएशन, और ये नोट लेता है एसोसिएशन से रिलेटेड एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द phenomena over space and interprets them, providing explanation for these pattern। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नोट्स लेता है, मतलब उसके बारे में बताता है। नोट्स टेक नोट्स किससे रिलेटेड होते हैं, एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशनशिप,
या तो संगठन से रिलेटेड होते हैं या फिर आपसी जो संबंध होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। बिटवीन किसके बीच में होते हैं ये फिनोमेना? ओवर द स्पेस। किसके फिनोमेना? स्पेस या स्पेस से रिलेटेड। एंड इंटरप्रेट, और उसके बाद ये इंटरप्रेट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। दैन प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन। इंटरप्रेट में समझा रहा है एक्सप्लेनेशन के थ्रू फॉर दीज पैटर्न। और साथ में ये नोट भी रहता है एसोसिएशन यानी संगठन के और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम द डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। और आपने क्या देखा इसमें बता रखा है कि एक तो एसोसिएशन इंटर रिलेशनशिप से रिलेटेड ये नोट्स लेता है स्पेस से रिलेटेड, और दूसरा इसमें बोल रखा है कि इट ऑल्सो टेक द एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम द डायनेमिक इंटरेक्शन। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसका रिजल्ट किसके बीच में हो रहा है? इंटरेक्शन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट में नेचर आ जाता है, उसके बीच में इंटरेक्शन है, उसको उसके रिजल्ट को भी ये समझाता है या उससे रिलेटेड नोट देता है। प्रेजेंट वर्ल्ड इज बीइंग रिसीव्ड एज अ ग्लोबल विलेज। और जो पूरा जो दुनिया है, आज की जो दुनिया है, उसको एक ग्लोबल विलेज माना गया है। ग्लोबल विलेज मानता है मतलब वो सारा एक गांव, जैसे गाँव के बारे में सब जानते हैं वैसे ही दुनिया को उसने एक ग्लोबल विलेज माना है। मतलब हम जो पढ़ाई करते हैं ज्योग्राफी के अंदर वो पूरे विश्व की करते हैं एक गांव के रूप में। जैसे गांव में एक दूसरे पर सब लोग इंटरडिपेंड होते हैं, वैसे ही वर्ल्ड में भी लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं। अलग अलग फिजिकल फीचर्स होते हैं, क्लाइमेट होता है। द डिस्टेंस हैव बीन रिड्यूस, और जो डिस्टेंस है ग्लोबल विलेज इस वजह से भी कहा गया है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। पहले क्या था कि एरोप्लेन वगैरह नहीं थे या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने एडवांस नहीं थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था या विचार करते थे लोग, और समुद्र के पार तो बहुत ही मुश्किल से जा पाते थे, और जाते भी थे तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब क्या था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बढ़ने की वजह से और एडवांस होने की वजह से ये जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। द ऑडियो विजुअल मीडिया, अब ऑडियो विजुअल मीडिया हो गया और इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है हैव एनरिच्ड द डाटाबेस, और ये भी एनरिच्ड होगी डाटाबेस के अंदर। यानी आप कहीं पर भी बैठे हों, किसी वर्ल्ड के किसी कोने में बैठे हैं और आपको किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको तुरंत मिल जाती है इन सेकेंड। तो ये डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन हो गया। टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइड, और जो टेक्नोलॉजी है हैज़ प्रोवाइड बेटर चांस, इसने एक बेटर चांस दिया है मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमेना को मॉनिटर करने का, एज वेल एज साथ ही साथ द इकोनॉमिक एंड द सोशल पैरामीटर, और साथ ही साथ इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, पैसों से रिलेटेड, एंड सामाजिक जो पैरामीटर है, सोशल मीन्स होता है सामाजिक, इससे भी हम बता सकते हैं कि कितना विकास हुआ है आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से और सोशल सामाजिक दृष्टि से। तो ये पैरामीटर काम कर रहा है, पैरामीटर मेजरमेंट का काम कर रहा है। ज्योग्राफी एज एन इंटरेक्टिंग डिसिप्लिन हैज़ इंटरफेस, और ज्योग्राफी एक इंटरेक्टिंग डिसिप्लिन है, और ये सब ज्योग्राफी के बारे में दे रखा है डिटेल में कि ज्योग्राफी है क्या। आपका चैप्टर ही है कि फंडामेंटल पढ़ रहे हैं आप फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ज्योग्राफी इज़ एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, ये एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है। हैज़ इंटरफेरेंस, जो इंटरफेस करता है विद द न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंस, बहुत सारे नेचुरल और सोशल साइंस है। ऑल द साइंस वेदर नेचुरल और सोशल, हर प्रकार का साइंस, हर प्रकार का विज्ञान, चाहे वो नेचुरल हो या सोशल हो, हैव वन बेसिक ऑब्जेक्ट, उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी को समझने का। ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू कंप्रहेंड द एसोसिएशन ऑफ द फिनोमेना, और जो ज्योग्राफी है वो अटेम्प्ट करती है, समझाने की कोशिश करती है एसोसिएशन ऑफ फिनोमेना एज रिलेटेड इन सेक्शन और ऑफ रियलिटी से रिलेटेड जो सेक्शन है उसको समझाने की कोशिश करती है।
फिगर 1.1 है, ये शो कर रहा है रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी को विद अदर साइंस, दूसरे साइंस के साथ। एवरी डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन जो होता है वो कंसल्ट करता है विद साइंटिफिक नॉलेज एंड इज लिंक विद ज्योग्राफी, और ये ज्योग्राफी जुड़ा होता है। एज मैनी ऑफ देयर एलिमेंट्स वेरी, क्योंकि इसके जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओवर स्पेस, वेरी मीन्स होता है डिफरेंट। ज्योग्राफी हेल्प, तो जो ज्योग्राफी है वो क्या काम करती है, ये हेल्प करने का काम करती है किसमें, अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन द टोटल इन इट्स स्पैटियल पर्सपेक्टिव, यानी कि ये समझने में मदद करती है जो रियलिटी है टोटलिटी की स्पैटियल पर्सपेक्टिव, यानी जो स्थानिक पर्सपेक्टिव है उससे रिलेटेड। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी समस्या को समझना और उसका हल निकालना। तो ये स्थानीय समस्या से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि पूरे अच्छे से समस्या के बारे में जानना और फिर उसका हल निकालना। ज्योग्राफी डज नॉट ओनली टेक्स नोट, ज्योग्राफी न केवल नोट ही बनाती है डिफरेंसेस का इन द फिनोमेना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पर, बट इंटीग्रेट, साथ में वो इंटीग्रेट भी करती है दैम होलिस्टिकली विच मे बी डिफरेंट एट अदर प्लेस, जो कि बिल्कुल अलग होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर या दूसरे प्लेसेस पर। अ जोग्राफर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, और एक जो जोग्राफर है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ज़्यादा समझदारी उसके अंदर, उसको ज्ञान होना चाहिए ऑल द रिलेटेड फील्ड, जितने भी रिलेटेड फील्ड हैं, टू बी एबल टू लॉजिकल इंटीग्रेट दैम, जिससे कि वो इस काबिल हो सके कि वो इंटीग्रेट कर सके उनको। दिस इंटीग्रेशन कैन बी, और ये जो इंटीग्रेशन है ये अंडरस्टूड विद सम एग्जाम्पल, और इस इंटीग्रेशन को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा सके। इसके अलावा ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो ज्योग्राफी है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स पर भी अपना प्रभाव डालती है। स्पैटियल डिस्टेंस itself has been a very potent factors to alter the course of history, और जो स्पैटियल फैक्टर्स, स्पैटियल डिस्टेंस होते हैं, ये भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं पोटेंट फैक्टर्स टू अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री के, जो भी वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसके बारे में समझाने का काम करते हैं। ज्योग्राफी भी वर्ल्ड की हिस्ट्री से जुड़ी होती है। स्पैटियल डेप्थ कितनी गहराई है, स्थानिक गहराई कितनी है, प्रोवाइडेड डिफेंस टू मैनी कंट्रीज़, और ये बचाने का काम करती है कई कंट्रीज़ को, पर्टिकुलरली इन द लास्ट सेंचुरीज, खासकर की जो लास्ट सेंचुरी है उसमें। इन ट्रेडिशनल वेलफेयर, और ट्रेडिशनल वेलफेयर के अंदर कंट्रीज़ विद ए लार्ज साइज इन एरिया, कंट्रीज जो कि एरिया वाइज बहुत बड़ी हैं, गेन टाइम एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस, और उनको समय मिला एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस। द डिफेंस प्रोवाइड द ओशनिक एक्सपेंस, और जो डिफेंस है वो प्रोवाइड करता है ओशनिक एक्सपेंस अराउंड द कंट्री, कंट्री के चारों ओर। द न्यू वर्ल्ड हैज़ प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम वॉर, और जो नया वर्ल्ड है वो उसको यूज़ करता है अपने कंट्री को बचाने के लिए वॉर से, बीइंग इम्पोज्ड ऑन देयर सॉइल। इफ़ वी लुक एट द हिस्टोरिकल इवेंट, अगर आप हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखते हैं वर्ल्ड की, तो ईच ऑफ देम कैन बी इंटरप्रेटेड जोग्राफिकली, और आप देखेंगे कि जो हर जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो इंटरप्रेट करता है जोग्राफिकली रूप से। तो ये इसमें बताया कि जो जोग्राफी है वो हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है, या हिस्ट्री के अंदर जोग्राफी भी इंक्लूड होती है, क्योंकि जब तक जोग्राफिकल एरिया के बारे में नहीं पता होगा तो वो लोग जो भी है, जैसे वॉर वगैरह होता था पहले, तो वो नहीं कर पाते थे। इन इंडिया हिमालय हैव एक्टेड एज अ ग्रेट बैरियर, और इंडिया के अंदर जो हिमालय है वो एक ग्रेट बैरियर का काम करता है। एंड बैरियर मीन्स होता है रुकावट, तो आपने देखा होगा ये जो नॉर्थ
सेंट्रल एशिया से आने वाली जो हवाएं जो नॉर्थ से आती हैं, कोल्ड ब्रेजेस, उनको इंडिया के अंदर आने से रोकता है। इसके अलावा ये जो बाहर अदर कंट्रीज़ के जो एनिमीज़ होती हैं उनसे भी इंडिया की रक्षा करता है। एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्ट करता है, बट पासिस प्रोवाइड द रूट्स। लेकिन जो पासिस होते हैं, पासिस मतलब होता है दो माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है उसको पासिस बोलते हैं। तो जो पासिस होते हैं वो रूट प्रोवाइड करते हैं माइग्रेंट्स को। माइग्रेंट्स मीन्स होता है जो बाहर से लोग आ रहे होते हैं उनको माइग्रेंट्स कहते हैं, आने जाने वालों को। एंड इन्वेडर्स, और जो आक्रमणकारी, इन्वेडर्स बोलते हैं आक्रमणकारियों को, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से। तो यानी कि वो माउंटेन्स के थ्रू नहीं आ सकते हैं, वो पासिस के थ्रू आते हैं। द सी कोस्ट हैज़ एनकरेज, और जो सी कोस्ट है वो बढ़ावा देती है कॉन्टेक्ट विद पीपल्स फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ एशिया, ईस्ट और साउथ एशिया से, यूरोप एंड अफ्रीका। नेविगेशंस टेक्नोलॉजी हेल्प यूरोपियन कंट्रीज टू कॉलोनाइज अ नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। और साथ में ये बढ़ावा देते हैं कि कांटेक्ट कर सकें लोग ईस्ट से साउथ ईस्ट एशिया तक, और यूरोप और अफ्रीका भी, अफ्रीका से भी कांटेक्ट कर सकें। नेविगेशन टेक्नोलॉजी, नेविगेशन से मतलब होता है कि जो समुद्र से रिलेटेड, शिप वगैरह से रिलेटेड जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी है ये मदद करती है यूरोपियन कंट्रीज़ की टू कॉलोनाइज अ नंबर ऑफ कॉलोनीज़ की, बहुत सारी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज बनाने में ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंट्रोल किया था, उनको अपनी कॉलोनी बनाया था, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल थी। एज दे गॉट एसेसिबिलिटी, क्योंकि उनको एसेसिबिलिटी यानी कि उनको उपलब्धता मिल गई थी। वो कहाँ से आए थे? ओशियंस के थ्रू आए थे। द जोग्राफिकल फैक्टर्स हैव मॉडिफाइड, और जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो मॉडिफाई करते हैं द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कोर्स को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। एवरी जोग्राफिकल फिनोमिना, जो हर जोग्राफिकल फिनोमिनन है, अंडर गोज चेंजेस, ये बदलता रहता है। यानी जो जोग्राफिकल प्रोसेस है वो हमेशा चेंज होता रहता है थ्रू टाइम, टाइम के साथ साथ, एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्परली, और उसको हम कुछ समय के लिए ही एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि फिर बदलाव आ जाता है। द चेंज इन द लैंड फॉर्म, और जो चेंजेस है वो हर जगह आते हैं, चाहे वो लैंड फॉर्म हो, क्लाइमेट हो, वेजिटेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स हो, हैव फॉलोड अ डेफिनेट हिस्टोरिकल कोर्स, और ये डेफिनेट हिस्टोरिकल कोर्स को फॉलो करते हैं। मैनी जोग्राफिकल फीचर्स, और बहुत सारे जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो रिजल्ट होते हैं फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू जो रिजल्ट निकलते हैं, और ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो कि लेते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑफ टाइम। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म ऑफ स्पेस, और ये पॉसिबल है कि जो टाइम है इसको स्पेस के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड स्पेस इन टर्म ऑफ टाइम, और स्पेस को टाइम में जो स्पेस है उसको हम टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इट कैन बी सेड दैट अ प्लेस ए, ऐसा ये हम कह सकते हैं कि एक जो जगह है ए इज़ 1.1500 किलोमीटर है बी से, यानी बी से जो उसकी दूरी वो कितनी है? 1500 किलोमीटर है। और अल्टरनेटली इट कैन ऑल्सो बी सैड, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए है इज़ 2 आवर्स अवे। यानी आपने इसमें क्या बताया गया? डिस्टेंस से भी हम उसको बता सकते हैं और टाइम्स के थ्रू भी हम बता देते हैं कि भाई जो ए प्लेस है वो बी से 2 आवर्स की दूरी पर है। इफ़ वन ट्रेवल प्लेन, अगर कोई व्यक्ति प्लेन से ट्रैवल करता है और तो वो 2 आवर्स के अंदर वहाँ पहुँच जाएगा। और 17 आवर्स अवे, और 17 आवर्स अवे दूरी है अगर वो फास्ट मूविंग ट्रेन से सफ़र करता है। यानी अगर वो ट्रेन से सफ़र करेगा तो 17 आवर्स का टाइम लगेगा, अगर वो एरोप्लेन से सफ़र करेगा तो 2 आवर्स का टाइम लगेगा, और जो डिस्टेंस तो वो सेम ही है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न, और इसी रीज़न से जो टाइम है इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, ये एक इंटीग्रल पार्ट है जोग्राफिकल स्टडी का, एज फोर्थ डायमेंशन के अंदर। तो फिगर 1.1 जो है वो शो कर रहा है
कि लिंकेज ऑफ द जोग्राफी विद द डिफरेंट नेचुरल एंड सोशल साइंस, दिस लिंक कैन बी पुट अंडर द 2 सेगमेंट्स। इसको 2 सेगमेंट्स के अंदर हम रख सकते हैं, और वो हैं आपके फिजिकल जोग्राफी एंड नेचुरल साइंस। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। और जो फिगर 1.1, ये जो आपका फिगर है ये 1.1 है, इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी कि इसमें क्या बताया है, कैसे ज्योग्राफी को अदर सब्जेक्ट से इंटीग्रेट किया गया है। तो ओके बाय, हैव अ नाइस डे।